ये जो सैलाब उमड़ा हुआ देख रहा हूँ मैं, तो याद आ रही है पंडित जी की। कितना प्यार करते थे आपसे वो। कोई मरीज चला जाए तो देखभाल उसकी, सुख में दुख में हमेशा साथ रहते थे और जीवन पर्यंत उन्होंने 50-60 साल तक सेवा करी क्षेत्र की। आज उनके जाने के बाद में जो राइट में लेफ्ट में जो बैठे हुए हैं और 5 घंटे से बैठे हुए हैं, तो बगैर लगाव के, बगैर विश्वास के, बगैर स्नेह के ये संभव नहीं है। आप लोग दिल से बैठे हुए और इस मीटिंग में मेरा आना आवश्यक था। मैं दिल्ली में था और बहुत बेस्ट प्रोग्राम भी थे और मैंने कहा मैंने अनिल समाज से वादा किया है और चुनाव का माहौल है, उसमें जाना मुझे आवश्यक है। और मुझे खुशी है कि मैं वास्तव में सब काम छोड़ के मैं हाजिर हुआ और यहीं से जो है कल जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरी लिस्ट आउट की है, चुनाव का बिगुल बच चुका है। कल वहाँ राहुल गांधी जी ने भी, खड़गे साहब ने भी AICC के अंदर जातिगत जनगणना जिसका प्रस्ताव पास किया था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर, उसके बारे में कल प्रस्ताव पास हुए। आपने देखा होगा टीवी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक नई शुरुआत हुई है। महिलाओं को जो आरक्षण का सपना लंबे समय से विधायक MP बन सके वो 33%, ये जो लंबे समय से मांग थी, सोनिया जी ने, राजीव गांधी जी ने गांव में सरपंच से लगा के अभी पायल सैनी बनी अध्यक्ष, तो इसलिए बन पाई क्योंकि आरक्षण कर दिया महिलाओं के लिए, वरना हो सकता है वो नहीं बन पाती, कोई पुरुष बन पाता। तो जो शुरुआत की राजीव गांधी जी ने, उसके कारण से आज पूरे देश के अंदर महिलाएं प्रधान, प्रमुख, मेयर, पार्षद, सरपंच, पंच बनती है। वही अब आगे बढ़ रहा मामला। NDA गवर्नमेंट ने बिल पेश किया तो स्वागत किया कांग्रेस ने भी। हमारी पुरानी मांग थी, आप अगर बिल पेश कर दो हम आपका साथ देंगे, पर साथ में कहा भाई आप अगर ला रहे हो बिल तो साथ में जो है OBC की महिलाएं जो है उनको मौका मिलना चाहिए। OBC की महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। एक प्रकार से नई शुरुआत 90 साल के बाद में 1931 में जाति वाइज सर्वे हुआ था 31 के अंदर। उस सर्वे को लेके सब चल रहे हैं लोग, अभी तक भी 90 साल हो गए और सब जाति को, इस देश के अंदर जाति धर्म सदियों से है, सदियों से है और जब वो मिटने वाला नहीं है तो जाति में आपस में संघर्ष होता रहता है। वो कि मेरी जाति के ज़्यादा लोग हैं, वो कि मेरी जाति कम लोग हैं। तो कांग्रेस ने सोचा एक बार सर्वे हो जाए तो जो जाति पिछड़ी हुई है उनके लिए कोई स्कीम बनानी हो। मान लो जाति वाइज क्या काम करते हैं, क्या धंधा उनका है, सरकार क्या योजना बना सकती है, जनसंख्या कितनी है। तो सकारात्मक सोच के साथ में ये राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया। एक बार देश में 90 साल के बाद में सब जातियों को, सब धर्म के लोगों को मालूम पड़ता है हमारी इतनी आबादी है, उसके हिसाब से सरकार किसी पार्टी की हो उसका आधार बन जाता है कि वो किस प्रकार से उस पर कार्रवाई करे, किस प्रकार योजना बनाए, किस प्रकार उनको राहत दे, किस प्रकार उनको सोशल सिक्योरिटी दे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। ये सामाजिक न्याय की बात है। तो बहुत बड़ा एक कदम है, ऐतिहासिक कदम है जो अब जातिगत जनगणना के आधार पर आगे बढ़ेगा। अभी हमने सर्वे की बात करी। जनगणना हम नहीं करा सकते हैं, संविधान के अंतर्गत जनगणना केंद्र सरकार करा सकती है। हम खाली सर्वे कर सकते हैं
हर परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, हमने फैसला किया राजस्थान में कब आने का। तो आप सोच सकते हो कि हमारी स्कीम हमने इतनी बनाई है, हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, उसमें बुजुर्ग भी हैं। 1,000 रुपये प्रति माह कर दिए हमने, 1,000 रुपये मिनिमम कर दिए। अभी पति पत्नी दोनों हैं तो 2,000 प्रति माह मिल रहे हैं उन लोगों को। ज़्यादा बुजुर्ग 80 साल के हैं, 1,500 रुपये प्रति पति को भी, 1,500 पत्नी को भी। तो एक प्रकार से ये सोशल सिक्योरिटी है। बूढ़े लोगों को अपने घर में, परिवार में मान सम्मान भी मिलता है। जब सरकारी पेंशन मिलती है तो पूरे परिवार वाले भी मान सम्मान करते हैं उनका। बेटे पोते भी आगे पीछे फिरते हैं दादा दादी के, भाई के सेवा करेंगे तो कम से कम हमें 5 रुपये नोट देंगे, 10 रुपये देंगे, 20 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे। सेवा भी होती है, घर में माहौल भी अच्छा रहता है। और कई बार घरों में जो है, कई घरों में ऐसी परिस्थिति होती है, अगर बूढ़े माँ बाप जो होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत दिल दुखा दो, ज़्यादा दिल दुखता है। वो में अगर टाइमली खाना नहीं खिलाए, वो में टाइमली अगर कोई बहस समाज नहीं आ रही है, घर में बेटी आ रही है मान लो ससुराल से, तो उसके जेब में पैसे हैं तो 100 रुपये नोट दे देते हैं, अपनी बेटी को दे देते हैं। घर में मांगना नहीं पड़ता किसी से। इतना सम्मान की बात होती है, पेंशन सम्मान की बात है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये जो सोशल सिक्योरिटी है दुनिया के मुल्कों में है, हर परिवार को वहाँ वीकली पैसा मिलता है। देश के अंदर भी हर परिवार की अलग स्थिति होती है। खाली बुढ़ापे की बात नहीं करें, हम लोग दिव्यांगों को देते हैं, निःसज्जनों को, हम लोग एकल नारी को देते हैं, विधवाओं को देते हैं। पर वो जो मैं मांग कर रहा हूँ सामाजिक सुरक्षा की, वो सबके लिए है, हर परिवार के, गरीब परिवार भी है। महंगाई इतनी भयंकर है, हमने अभी 10 स्कीमें दिया आपको, 500 में गैस सिलेंडर दे दिया, 100 यूनिट बिजली का फ्री कर दिया, कामधेनु योजना में 40,000 का बीमा कर रहे हैं, लंबी रोग में गाय मर गई 40,000 रुपये दिए उनको, 25 लाख का बीमा कर दिया इलाज का। हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है 25 लाख का बीमा, फ्री इलाज कहीं नहीं दुनिया के अंदर। ये जो हमने किए फैसले, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। जो मांगा मुझसे, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विषय को मना नहीं किया हम लोगों ने। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, उप जिला अस्पताल, पंडित जी ने मांगा, अनिल जी ने मांगा, उप जिला अस्पताल दे दिया। आज वो शानदार चल रहा है। उनका नामांकन की घोषणा ही मैंने कर दी थी पहले, आपको मालूम है, पंडित जी के नाम का अस्पताल हुआ है। तो जो हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी की योजना, जल जीवन मिशन चल रहा है, थोड़ा धीमा चल रहा है कुछ कारणों से, बिजली का उत्पादन हो रहा है, सोलर का अलग हो रहा है, विंड का अलग हो रहा है, सड़कें बनी, 1,50,000 किलोमीटर सड़कें बनी राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं बन रही थी सड़कें। इस प्रकार से काम की कमी नहीं रखी हम लोगों ने, कानून ऐसे पार किए हैं। आपने देखा वो परसों विज्ञापन आया था किसानों के लिए, किसानों की जमीन, उनका जो कर्जा है, अब कानून बना दिया है, कोई तक नहीं कर सकता उसको। बाकायदा हाईकोर्ट के जज रिटायर्ड है, उनकी अध्यक्षता में कमीशन बैठेगा, वो फैसला करेगा, किसान के साथ न्याय करेगा। ये कानून बना दिया है राजस्थान के अंदर। ये एक, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कई कानून बने हैं, जिसमें गिग वर्कर्स एक्ट का है, जो आजकल ड्राइवर है, डिलीवरी बॉय है, लाखों हो गए वो लोग। तो कहने का मतलब ये, एक के बाद एक कानून बने राजस्थान के अंदर। स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना दिया हम लोगों ने, तो कानून बना के अधिकार देने वाला राज्य राजस्थान बन रहा है। ओपीएस कर्मचारियों को, आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी इतने खुश हैं
हिंदुस्तान में किसी राज्य के कर्मचारी खुश नहीं होंगे जितने राजस्थान के कर्मचारी खुश हैं। वोट पेंशन दे दी उनको। कहने का मतलब है कि राजस्थान में वो फैसले हुए हैं, महंगाई को देखते हुए भी, सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कानून बना के अधिकार दिए। तो आज राजस्थान जो है, हम सबको गर्व होना चाहिए, राजस्थान आज चर्चा में आ गया देश के अंदर और मान सम्मान सबका बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि 2030 का जो मिशन बनाया हम लोगों ने, 30 तक हम लोग जंप करें। सरदार शहर आज है, आपका सपना होना चाहिए सरदार शहर का इलाका 2030 तक जो है यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिले, क्या क्या विकास के काम हो। अभी हमने सुजानगढ़ को जिला बना दिया, आप सबको बताइए, आपका जिला बन गया एक और। मनोज मेघवाल जी बहुत पीछे पड़े रहे मेरे लिए और बहुत इन्होंने मेहनत करी, समझाया हमारे अधिकारियों को, सबको जा करके, पीछा नहीं छोड़ा। वही सुजानगढ़ का हक बनता, आप जिला बनाओ हमारा। आखिर में वो जिला बना। अब प्रक्रिया चल रही है, जिला मुख्यालय बनेगा तो तमाम जिले के वहाँ पर कलेक्टर एसपी लगा करके जिलाधिकारी बैठेंगे। तो राजस्थान में 53 जिले बन गए हैं। हम चाहते हैं कि दूरियाँ बहुत कम हो, जिससे कि लोग काम पड़ते रहते हैं जिला मुख्यालय पर, दूर नहीं जाना पड़े उनको। अच्छी गवर्नेंस हो, सुशासन हो वहाँ पर, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कमी नहीं रखी काम की। काम तो जो मांगा लंबी लिस्ट है, मैं उसको नहीं पढ़ना चाहता। मेरे पूर्व में मैंने सुना है, अभी मेघवाल साहब, बुढ़ाना साहब कह रहे थे, कृष्णा पूनिया जी ने, सबने कहा कि बहुत लंबे लंबे भाषण हो गए हैं। मैं कहा अच्छा किया आपने, अच्छे भाषण दे दिया आपने, सब समझा दी। अब मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे खाली आपसे वोट मांगना है अनिल शर्मा जी के लिए। और जो माहौल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर राइट लेफ्ट में और बीच में, पीछे देखो आप लोग बैठे हैं अभी तक भी, पीछे वाले के प्रेम नहीं हो ना तो खिसक जाते हैं, वो खिसक ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका प्रेम मैं देख करके कह सकता हूँ, आपका आशीर्वाद, आपको प्यार, आपका विश्वास अनिल शर्मा जी को मिल चुका है, ये मैं मांगे चाहता हूँ। चुनाव में कई जुमले आएंगे, चुनाव में बड़े बड़े नेता आएंगे, धन की कमी नहीं है बीजेपी के पास में, देश में लूट मचा रखी है। कोई पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देने के लिए कोई तैयार होता है, उद्योगपति शाम को उनके घर इनकम टैक्स पहुंचाती है तंग करने के लिए। आप बताइए, एक तरफ पहले इकट्ठा करे वो लोग, इलेक्ट्रल बॉन्ड निकाल दिए। पूछो आप, इलेक्ट्रल बॉन्ड निकाल करके आप लीगली करप्शन कर रहे हो, आप लीगली करप्शन कर रहे हो कि बॉन्ड लीगली है, उद्योगपतियों में देर हम क्या करें? आप बताइए। 95% उद्योगपति को देना पड़ता है बीजेपी को पैसा, कि रैली निकालेंगे, धन बल का प्रयोग करेंगे, बड़े बड़े मंत्री आएंगे, आने लग गए हैं। मोदी जी 9 बार आ चुके हैं, 9 बार। इन सबको तकलीफ यह है कि सरकार हमने गिरा दी मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र की गिरा दी, राजस्थान गिराने में असफल रहे हैं। मन में जो एक कोने में जो तकलीफ इनको है, टीस जो है, वो बार बार उभरती है, तकलीफ देती इनको, और फिर ये धावा बोलते राजस्थान के ऊपर। किसी प्रकार से सरकार नहीं बनने दें, रिपीट नहीं करने दें। दर्द वो छिपा हुआ है और धावा बोले हमारे ऊपर, सरकार नहीं गिराने का दर्द उनको है। और इसीलिए मुझे और मेरी सरकार को कांग्रेस पार्टी टारगेट बना रहे हैं कि जो हम सरकार नहीं गिरा पाए, और गिराना बहुत ही पाप था वो। आज महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने इस देश को लोकतंत्र दिया, वोटों का राज दिया। महिला बैठी हुई है, बराबर वोट का अधिकार है। अरे अमेरिका और इंग्लैंड
उनमें वहां महिलाओं को अधिकार नहीं मिला वोट देने का 100 साल तक। क्या बात करते हो? और यहाँ जिस दिन संविधान बना, पास हुआ, लागू हुआ, बराबरी का हक दिया महिलाओं को। ये देश है। दलितों को, पिछड़ों को, सबको एक वोट का अधिकार दिया है। इतनी खूबसूरत चीज है ये लोकतंत्र, जिसमें नाज है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र मुल्क हिंदुस्तान है। वहां सरकार ने चुनी, सरकार गिरा रहे हो, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए आपको। जनबल के आधार पर तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? कैसे लोकतंत्र रहेगा? वोटों में रारी खत्म हो जाएगा। हमसे वो चिंता होनी चाहिए। हम लोकतंत्र की रखवाली करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस की नीति है, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत वो है जिन्होंने रक्षा की 70 साल तक लोकतंत्र, जाके प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होता, प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? क्या उनको नहीं सोचना चाहिए उन लोगों को? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, रास्ता में चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार की सोच के साथ में आपको संकल्प लेना चाहिए। और 1000 की सीट नहीं है, बल्कि जहां हमारे पूरे जिले की सीटें जो है, वो तमाम सीटों में जो आपका प्रभाव है, कि सब जगह जान नहीं पाएंगे चुनाव के अंदर। जहां का प्रभाव है, बुढ़ाने जी खड़े आपके यहाँ से, दारानगर से, राजगढ़ से कृष्ण पुनिया जी खड़ी है, मनोज मेघवाल जी आपके सोनगढ़ में, अमित चाचा आपके नॉर्थ से, ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो इनको अग्रिम कहना चाहूँगा, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई हैं। आप जीत के सब आओ और इतिहास बनाए शुरू जिला वापिस चुनाव के अंदर। सरकार रिपीट नहीं होती है तो कई नुकसान होते हैं। रिफाइनरी बंद हो गई हमारी, मेट्रो बंद हो गई जयपुर में। अरे और तो और, बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग गए थे, बह गए थे पानी के अंदर, याद करो सन 12 के अंदर, 10 साल पहले, उनके बच्चे थे जो अनाथ, उनको मैंने नौकरी दे दी थी। इसकी मना दी मैंने। आप देखिए, इनकी सरकार बनी, वो स्कीम बंद कर दी नौकरी देने वाली, और जिनको नौकरी मिली हुई थी 20-25 बच्चों को नौकरी निकाल दिया वापस। ऐसा कभी होता है? कई हमारे काम बंद कर, हम बंद, उनके काम बंद नहीं करते हैं। ये आरसीपी योजना चला रहे हैं उनकी हम लोग, क्योंकि किसानों को सीधे मिलेगी, सीधे के पानी मिलेगा। 13 जिले के अंदर जो हमारे करौली, धौलपुर, माधोपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, जयपुर, अजमेर, बूंदी, तमाम, झालावाड़ भी उसमें, कोटा भी है, बारां भी, सब जिले हैं। तो हम तो एक तरफ उनका काम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारी आ गई है, जिम्मेदारी हमारी आगे बढ़ाने की। वो उनकी नीति अलग तरह की है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इस बार सरकार अगर रिपीट हो गई, आज जो इतिहास बना राजस्थान के अंदर, चर्चा हो रही देश भर के अंदर हमारी स्कीमों की, अन्य राज्य सरकारें हमारे कामों को लेके वहाँ पर अपने मैनिफेस्टो में काम लिख रही है, आगे के लिए वादे कर रही है जनता से। आप सबको गर्व होना चाहिए, हमारी योजना है इतनी पॉपुलर हो रही है कि पूरे देश के अंदर अन्य राज्य अपना रहे उसको। आप ग्रामीण ओलंपिक की बात सोच लीजिए, स्कीमों की बात छोड़ दो। आज जो मैंने पहल करी है, कृष्ण पुनिया बैठी हुई है हमारी गोल्ड मेडलिस्ट, हमने राजीव गांधी के नाम से ग्रामीण ओलंपिक शुरू किया। 30 लाख महिलाओं ने, पुरुषों ने भाग लिया। इस बार लगभग 60 लाख हो गए। कोई उम्र नहीं रखी हमने, बूढ़े बूढ़े हमारे लोग, बेटे पोते साथ खेले, पूरे परिवार वाले साथ खेलते रहे। कबड्डी हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो या रस्साकशी कुछ भी हो, एक नई शुरुआत करी। अब खुशी होगी, हमारे इस प्रयोग को इतना लाइक किया गया। दुनिया के अंदर, देश में कहीं कोई राज्य नहीं होगा देश में जो पूरे गांव वालों को, सबको आप खेल के मैदान में उतार दो। अब कई राज्य सरकार इस काम को हाथ में लिया।
कि तमाम पहल जो हमने करी है, ऐसे ऐसे कानून बनाए हम लोगों ने, उसका फ़ायदा मिल रहा है। किसानों के लिए अलग से बजट पेश करना, आप सोच सकते हो, आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ। मैंने किया वो पहली बार, शुरुआत मैंने करी। आप सोच लीजिए, डबल उनका धनराशि हमने अलर्ट कर दी। कल्याण के लिए अलग से योजना बनाई गई उनके लिए। 2000 यूनिट फ्री कर दी बिजली की। कनेक्शन क्या वादा कर दिया, पैरने कनेक्शन सब देंगे हम लोग। कई बार टाइम भी लगता है, पर कहने का मतलब ये है कि किसानों के लिए उन्होंने काले कानून बनाए, उन्होंने तो झुकना पड़ा किसानों के सामने उनको। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ये मेरी आप समझ लो पहली मीटिंग है। मैं दिल्ली से आया हूँ, अब मीटिंग में दौर शुरू होगा राजस्थान के अंदर भी। आपसे मेरे नम्र निवेदन है, आप लोग इस बार शुरू के लोग आगे आइए। आप संकल्प लीजिए कि इस बार राजस्थान में सरकार वापस रिपीट हो। और जो वादे ये आपको गुमराह करेंगे, झूठे वादे करेंगे, अफवाह फैलाएंगे, हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, उन सबको दरकिनार करके आपको कामयाब करना है। ये मीडिया के माध्यम से भी, अन्य तरीकों से कैंपेन करके कोई कसर नहीं छोड़ने वाले ये लोग। उनके पास बहुत कोई कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है। अभी आप बताइए, एक किसान का फोटो लगा दे, फोटो, इसकी जमीन कुड़क हो गई है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, वो किसान, नाम मैं भूल गया उसका, क्या नाम था, आप बताइए। वो किसान आगे पोखरण से आगे जयपुर आ गए घर पे, कैसा मेरा फोटो लगा दिया कि मेरी जमीन कुड़के हो गई है, मेरी बेइज्जती होगी, मेरे पास 200 एकड़ जमीन है, मैंने कहा गिरवी कभी रखी नहीं है, और ये बीजेपी वालों ने मेरा पोस्ट क्यों लगा दिया, पोस्ट हटवाओ। और मैं बाबा, मैंने मजाक किया, मैं बाबा आप नेता बन गए हो, हिंदुस्तान भर में पोस्ट लगे, तकलीफ क्या आपको? माधुराम, मैंने तकलीफ क्या आपको? लगे पोस्ट, नहीं साहब हटवाओ उसको। मैं गया चाय की दुकान में चाय पीने के लिए, तो चाय वाला मुझे पैसे मांग लिए। पहले मुझे पैसे नहीं मांगता था चाय वाला, भाई बहुत बड़ा किसान है, 200 बीघे जमीन का मालिक है। अब वो कहते तो दिवालिया हो गया, दिखता है कि जमीन कुड़क हुई है, तो मुझे पहले पैसा मांग लिया, उचित करने लगे मुझसे इनोसेंटली। आप बताइए, आपने सोशल मीडिया देखा होगा, बोलते हो उसको। आप ये चुनाव जीतने के लिए आप एक किसान को बेइज्जत कर दो, बड़े बड़े पोस्टर लगा के आपने राजस्थान में छाप दिए और चिपका दिए, उसे मुकदमा दर्ज किया पोखरण के अंदर। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इनका जो सोच यही है, इनकी स्थिति ये है, कल लिस्ट आई है, उसमें आपके जो ये नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष चूरूवाल हैं, उनका नाम ही नहीं आया कल पहले लिस्ट के अंदर। भाई नेता प्रतिपक्ष है तो उसका नाम तो आने की नहीं, कल पता नहीं। बाकी इनकी पार्टी में क्या तमाशे हो रहे हैं, अब आप ज़्यादा जानते। चुरू के लोग तो बड़े फौटे के लोग होते हैं, क्या कितने मुख्यमंत्री बना बैठे वहां पर। अब कमल के फूल को मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने, ये मुख्यमंत्री हमारा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे पर कमल के फूल को देखो, आप नाम मत पूछो मुझे। तो भाई प्रधानमंत्री के नाम आगे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई मैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रधानमंत्री किसे कहता है देश का? प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को, भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी है। आप एक राज्य में जाकर के बार बार कोई जमाना था, पंडित नेहरू जी आते थे कैंपेन में, इंदिरा गांधी आती थी असेंबली चुनाव में, 1 या 2 मीटिंग करते थे। प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा होता है, अगर आप 1 मीटिंग कर लो
घर में चर्चा होती आज इंदिरा गांधी आई है भाई, बीकानेर के अंदर आई थी, और चर्चा चलती गांव गांव क्या बोल के गई है, क्या मतलब उसका। गांव वाले तो बहुत ही होशियार होते हैं, एक एक चीज का लेखा जोखा करते हैं वो लोग कि भाई हाँ ये बोले इसका मतलब ही निकाले, मतलब ही निकाल देते हैं। वो जमाना था। अब 9 मीटिंग तो कर चुके प्रधानमंत्री, तो आप सोचिएगा कि कितना बड़ा फर्क है उन नेताओं में, जहाँ पर एक मीटिंग में मैसेज आता था, अब 9 मीटिंग तो कर चुके हैं, पता नहीं आगे क्या करेंगे। पर मैं पूछना चाहता हूँ, चुनाव के बाद में मोदी जी आके यहाँ कॉलेज खोलेंगे क्या? मोदी जी आके यहाँ पीएचडी खोलेंगे क्या? मोदी जी आके सड़क बनाएंगे क्या? मोदी जी क्या करेंगे बताओ? वो तो शासन दिल्ली में कर रहे हैं, देशव्यापी योजनाओं के फैसला कर सकते हैं। यहाँ कौन कैसा आदमी आगे बैठेगा वो आप तय नहीं कर पा रहे हो। 9 एमपीओ को टिकट दे दिया, मैं तो इनकी बहुत बड़ी हार मानता हूँ। यही से 9 टिकट देना एमपी को, इसका मतलब है कि आप हार मान चुके हो, आप एमपी को उतार रहे हो। और एमपी को पूछो 25 एमपीओ को, 25 एमपी खुद जो है 5 साल में क्या किया बता दीजिए। उन्होंने चुनाव हारते पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ टिकट दे दिया उनको। आपने राजस्थान की पैरवी करी दिल्ली में कोई भी योजना के बारे में, एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पाए आप लोग। ERCP की बताइए आप, कोई स्कूल लेके इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोग पधारे हो, 5 घंटे इंतजार किया, इसलिए आपको विशेष धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे साथ भी रहा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।